संसार से मोह बनाए रखना, ये अपराध हम सब करते हैं। जब जानते हैं सब नश्वर हैं, मेरे माँ बाप नहीं रहे, चाचा ताऊ नहीं रहे, इंदिरा गांधी नहीं रही, जवाहरलाल नेहरू नहीं रहा, शास्त्री जी नहीं रहे, कोई रह ही नहीं सकता, लेकिन मैं यहीं रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, ये नाम अपराध है। तो सबको मन बनाना चाहिए कि इस संसार मेरा घर नहीं है, मैं इस संसार से नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ और पर ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश हूँ। अगर ये हम नहीं कर पाए जीवन में, तो मनुष्य का चोला चाहे स्त्री का चोला लेना बेकार हो गया। फिर क्या होगा? अंतकाले च मामेवा, अंतकाल में जहां भी ध्यान होगा अगला जन्म वहीं लेना पड़ेगा। जबकि महाराजा भरत संसार के राजा थे, बड़े महान थे, जिनके नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। छोटी अवस्था में ही संसार का राज्य, पत्नी, बच्चे, महलों का सुख सब छोड़ के जंगल में चले गए। और जंगल में 3 बार नहाना, ना कोई रहने का ठिकाना, ना कोई खाने का, ना कोई सोने का, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर। हुआ क्या, एक बार अपनी कुटिया में पुलहा आश्रम बैठे हुए थे, देखा एक हिरनी नदी का पानी पी रही है। पानी के किनारे संत महात्मा रहते हैं कि पानी तो चाहिए होता है। तो पास में शेर दहाड़ा, शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनकर वो हिरनी डर गई कि मुझे शेर खा जाएगा। वो नदी के उस पार जाना चाहा उसने, वो पानी में चली गई। याद रखो, हर प्रकार के पशु पानी में तैर सकते हैं, कोई नहीं डूबता। हम भी नहीं डूबेंगे, लेकिन हम घबरा जाते हैं, उसी से गति खराब हो जाती है। जब वो नदी पार कर रही थी, नदी के बीच में डरी हुई थी वो हिरनी, उसका गर्भ गिर गया, उसके पेट में बच्चा था, गर्भ गिर गया। उसने नदी पार कर ली, पार जाके अपने बच्चे को पानी में तैरते हुए देखा और वो मर गई बेचारी। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। महाराजा भरत एक महान संत वैष्णव, सोचने लगे ये मेरा माँ के रह गया, इसकी माँ तो मर गई। जाके पानी से निकाल कर ले आए उसका, और उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था जब वो बड़ा हो जाता उसको छोड़ देते, जाओ भाई तुम, लेकिन उनका मोह बढ़ने लगा उसके साथ। देखो मोह कितना प्रबल है। दुनिया का राज्य छोड़ दिया, हिरनी के बच्चे से मोह हो गया। आखिर उनका आखिरी समय आ गया, वहीं कुटिया में पड़े हुए हैं। वो हिरनी का बच्चा भी बड़ा हो गया तो चला गया कहीं। जब वो चला गया, उसकी सोच में वो बिना माँ के था, वापस नहीं आया, पता नहीं किसी जानवर ने खा लिया उसको, क्या हुआ। इसी सोच में शरीर छूट गया। हुआ क्या, अगला जन्म हिरण का हो गया। लेकिन उनको याद रहा कि मैं पूर्व जन्म में कौन था। अभी वो पछताने लगे, ये क्या कर दिया मैंने। लेकिन फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़ियां चुग गई खेत। ये चिड़ियां चुग गई खेत का क्या है, किसान जब खेत में बीज डालता है तो उसकी जब बीज पैदा होता है, जब बीज खेत में है, पशु पक्षी आके खा जाते हैं, मिट्टी से निकालना जानते हैं, तो रखवाली करनी पड़ती है। एक किसान ने खेत में बीज डाल रखा था, रखवाली नहीं कर पाया, पशु पक्षी खा गए। अभी पछताने लगा, भी क्या लाभ, बीज तो खा दिया, अभी कुछ पैदा तो होगा नहीं। इसी प्रकार हम लोग अगर होश में नहीं आए, जीवन काल में भगवान के श्री चरणों में समर्पण नहीं किया, कृष्ण भावना से भावित नहीं हुए, जो बात जो विचार हमारे जीवन में प्रबल होंगे वही विचार अंत में आएंगे।
जैसे भी कर्म हमने किए होंगे वो अंत में सब सामने आ जाएंगे, वही चिंतन होगा। फिर ये आसान नहीं है। हाँ, जीवन काल में अगर अभ्यास किया होगा। वैसे तो हम ये बताना चाहते हैं, भागवत जो सारे ग्रंथों का सार है, भागवत में कहा है, कौमार आचरते प्रज्ञो धर्मान भागवत नहीं, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद महाराज जो छोटे थे, नारद जी की कृपा थी उन पर, तो प्रहलाद महाराज बच्चों से कीर्तन करवाते थे। बच्चे कहते थे, सब असुरों के बच्चे थे, प्रहलाद महाराज भी राक्षस के ही पुत्र थे, हिरण्यकशिपु के। लेकिन उनको जब माँ के गर्भ में थे तो नारद जी की कृपा मिल गई। नारद जी की कृपा ऐसे मिली कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया। राक्षस भी तपस्या करते हैं पर दूसरों के विनाश के लिए, भक्त तपस्या करते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। तो क्या हुआ कि तपस्या में चला गया। कयादु जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी वो गर्भवती थी। राक्षस बड़े परेशान थे हिरण्यकशिपु से। वो आए, उन्होंने कयादु का हरण कर लिया। वो तो तपस्या करने गया था। जब उसको ले जा रहे थे, आगे से नारद जी मिले। नारद जी पूछते, कहाँ ले जा रहे हो उसको? कहते, इसके पेट में असुर की संतान है, एक शाम इतने परेशान है, एक और हो गया तो क्या होगा? जब ये उसको जन्म देगी हम उसको मार देंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं, इसके पेट में असुर नहीं है, इसको छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दिया। प्रहलाद जी अपनी कुटिया में कयादु को ले गए और उसका बेटी की तरह पालन किया। प्रहलाद महाराज की कुटिया में ही कयादु ने प्रहलाद जी को जन्म दिया। शुरू से एक संत का संग मिला। तो कोई संत के संग से किसी का भी परिवर्तन हो सकता है। उनको अच्छी अच्छी कथाएं सुनने को मिली। जब माँ के गर्भ में थे तब भी प्रहलाद महाराज अपनी माँ के माध्यम से अच्छी बातें सुनते थे। जब माताएं गर्भवती हों, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान के बारे में जानो। लेकिन आजकल सब समय खराब हो रहा है। असुरों को जन्म दे रही हैं माताएं, जमते ही पैदा होते ही मोबाइल। एक स्त्री कहाँ देखी मैंने, छोटा सा बच्चा, उसको मोबाइल दे रही है। मैंने ये मोबाइल क्यों दे रही है उसको? कहती ये लेता ही नहीं। मन अच्छी बात है, मोबाइल दे देंगे। मोबाइल में क्या है, सब गंदगी मोबाइल में होती है, समय का नाश। ये मोबाइल याद रखो, तुला हुआ है सबको नरक में ले जाने के लिए। हमारी ठीक है, उसको तू सो रहा है उधर, खड़ा हो जाए जरा के पीछे। ये तुला हुआ है सबको नरक में ले जाने के लिए। बच्चे को मोबाइल दे देते हैं हाथ में। तो हमें अपना प्रलोक सुधारना है, प्रयास करना है भगवान का सिमरन करने का, हरि चरणों में मन का लगाने का। दो बातों को याद रखो। संत कबीर ने कहा है, मेरे पीछे सब बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को कभी नहीं भूलो। मौत को याद रखने से बुराइयों से बचें। जब मरना मैंने क्यों पाप कर रहा हूँ। और भगवान को याद करने से हमारी भावना का परिवर्तन होगा, हमारी भावना शुद्ध होगी। और अंतिम समय आने से पहले, सबका आ रहा है, कब किसका आ जाएगा कोई पता नहीं। छोटी अवस्था में भी आ सकता है, बीच के भी, किसी भी अवस्था में। जैसे उधमपुर का ही एक लड़का था, वो डॉक्टरी कर रहा था,
पहले इसको कोविड हुआ, ठीक हो गया, दूसरी बार हुआ, 23 साल का लड़का था, शरीर छोड़ दिया उसने। किसी भी अवस्था में आ सकता है, पर चलो यौवन अवस्था में नहीं आया, वृद्धावस्था में तो अंत आना ही आना है। ये बात को याद रखना, मौत और भगवान को याद करने से हमारी भावना का परिवर्तन होगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार असत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही। जब वो अपने सहपाठियों को कहते थे 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए, तो प्रहलाद महाराज के साथी असुर थे, असुरों के बच्चे थे, वो भी राक्षसों के। प्रहलाद, ये समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है। तब प्रहलाद जी ने ये शब्द कहे थे, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्षदम। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, बाकी सब कामों को छोड़ दो, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है। भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। सारे कार्य छोड़ करके भक्ति कार्यों में, भगवान की भक्ति, इसका अभ्यास करें, क्योंकि इस मानव शरीर का उपयोग करें। कार्यों का अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। ये शरीर भक्ति करने के लिए मिला हमको। ये शरीर हमको विषय विकारों के लिए नहीं मिला, क्योंकि विषय विकारों का भोग तो पशु पक्षी के शरीर में भी किया। क्या पशु विषयों को नहीं भोगते? बोलो। तो मनुष्य में वही काम किया, तो फिर क्या रहा उनमें और उनमें अंतर? यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज के शब्द बहुत दुर्लभ है, और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। जैसे सारे शरीर नश्वर है, जलचर, थलचर, नभचर, कई शरीर जीवों की बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। हाथी की भी 125 साल उम्र बताई है, लेकिन उसके बाद कौन मरना पड़ता है। पानी में रहने वाली मछलियाँ कहीं बताई गई हैं, बड़ी बड़ी लंबी हजारों साल उम्र होती है, उसके बाद उनको भी मरना पड़ता है। सभी शरीर नश्वर हैं, लेकिन होते हुए भी ये शरीर अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्यों है? क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है, बाकी शरीरों में भक्ति संपन्न नहीं की जा सकती, मनुष्य शरीर में भक्ति की जा सकती है। हम भगवान के हैं, हम ना शरीर हैं ना इस संसार से हैं। अभी अपने कर्म बस मैंने अपने आप को शरीर समझ रखा है, इस संसार का समझ रखा है। पर प्रहलाद महाराज कहते हैं, ना हम ये शरीर हैं ना इस संसार से हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए, थोड़ी भी भक्ति की जाए निष्ठापूर्वक, तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पूर्ण सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम मिल सकता है, और अंत में जब कृष्ण प्रेम होगा तो कृष्ण का चिंतन होगा, कृष्ण मिल जाएंगे। याद रखो, चाहे स्त्री का चोला चाहे मनुष्य का चोला, ये मनुष्य शरीर केवल इसी काम के लिए मिला है। तो इस काम के लिए इसका उपयोग सब करना सीखो और सिखाओ। भगवान को, हम सब एक पिता की संतान हैं, चाहे यहाँ मेरे कर्मों के अनुसार कुछ जाति मिली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, कर्मों के अनुसार, लेकिन पिता हमारे कृष्ण हैं। कृष्ण भगवान ने क्या कहा है?
सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितनी भी योनियां हैं सबका बीज देने वाला पिता मैं हूं। असली पिता हमारे भगवान है। तो आओ असली पिता को थोड़ा याद करें हम। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तुम्ही कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खवैया, तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कोई कहे न मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं। ये तेरे माँ बाप, पत्नी, पति, बच्चे, जब तेरा अंत समय आएगा कोई साथ देगा? बोलो, कोई साथ नहीं देगा। साथ अंत में भगवान देने वाले हैं। इसलिए जीवन काल में हमने भगवान को ही अपने जीवन का केंद्र बनाना है। और भगवान, हम उनके ही बच्चे हैं। वो कहते हैं गीता में, यद करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तद कुरुषु मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। क्यों? अगर अपने लिए करेंगे तो बंधन में बन जाएंगे, अगर कृष्ण के लिए करेंगे तो कृष्ण को ही प्राप्ति हो जाएगी। यही इसलिए हमारी भारतीय सभ्यता को शुरू से बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। बच्चा गुरुकुल में आत्मा परमात्मा का ज्ञान करता। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गुरुकुल में गए। कृष्ण, बलराम, सुदामा जी गुरुकुल में गए। गुरुकुल की पद्धति अंग्रेजों ने खत्म की भारत से। मैंने पहले ही बताया था कि उसको लॉर्ड मिकाले कहा है। वो बदमाश था बहुत बड़ा, हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर था इंग्लैंड का। आया भारत पर तो उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। आया, उसने भारत का टूर किया, सब जगह गया और हाउस ऑफ लॉर्ड में जाकर उधर स्टेटमेंट दिया कि इफ वी वांट टू रूल इंडिया, अगर हमें हिंदुस्तान पर राज करना है तो हमें उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। रीढ़ की हड्डी क्या? हमारी गुरुकुल पद्धति और गौ पालन। फिर उसके बाद एक लॉर्ड मिकाले के बाद लॉर्ड क्लाइव हुआ। उसने भारत में करोड़ों गायें मारी, लाखों नहीं करोड़ों। इन लोगों ने बड़ी क्षति पहुंचाई। ये जो मांसाहार अंग्रेजों ने सिखाया, शराब पीना अंग्रेजों ने सिखाया, चाय पीना अंग्रेजों ने सिखाई, सिगरेट पीना अंग्रेजों ने सिखाए, ये भारत में कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद कृपा से जीवन काल में हमने ये समझना है, हे कृष्ण आप मेरे सब कुछ हैं, माता पिता बंधु सखा सब कुछ मेरे आप हैं। हरि बोल। रोहित किधर है? रोहित नहीं दिखता ही नहीं है, हैं?
अरे यहाँ बैठाया करो ना, सुनना मंगल आरती में आता है वो। तो बड़ा अच्छा भाव है इस भजन में। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो दाता तो हम भिखारी। चरणों में अपने सदा ही रखना, चरण तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, तुम ही हो स्वामी, तुम ही हो ईश्वर। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। देखो पूर्व जन्म के संस्कार कुछ होते हैं। एक आत्मा हमारे पास आई, उसका पिता बीमार हो गया, बुला रहे हैं भाई आओ। मैंने कहा जाओ। कहते क्या आप ही माता पिता हैं, हम नहीं जाएंगे। माता बीमार हो गई, माता ने बुलाया, कहते हम नहीं जाएंगे। हमें कृष्ण के चरणों में प्रेम होना चाहिए। वैसे प्रभुपाद जी ने ये कहा है, जब एक बार हम प्रभुपाद जी के पास बैठे हुए थे, बम्बई की बात है, तो हमने अपने भाव प्रकट किया उनके सामने कि आप हमारे सब कुछ हो। तब गुरु जी ने एक बात कही थी, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। अगर गुरु के चरणों में प्रेम हो जाता है तो गुरु कृपा से भगवान के चरणों में भी एक दिन प्रेम हो जाएगा। लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। पर जीवन काल में हमने अपने जीवन का केंद्र कृष्ण को बनाना है। कृष्ण के लिए सब कुछ करना सीखना। कि कहीं पर मेरी तो बड़ी उम्र होगी, अभी पता लगा। तो एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कहा, जब जागे तब सवेरा, जब पता लगे तभी से लग जाओ, सफलता मिल सकती है। एक कथा है भागवत में महाराजा खटवांग की।
उनको मरने से थोड़े समय पहले ही भगवान के चरणों में ध्यान गया और मुक्ति हो गई, उनकी भगवत प्राप्ति हो गई। तो लग जाओ, माताएं भी लग जाओ, पुरुष भी लग जाओ, क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है। यहाँ से निकालने का समय आ जाए, कब आ जाए जैसे मैंने पहले कहा कोई पता नहीं, वो कभी भी आ सकता है। उस काल निकालने का समय आ जाए, हम कृष्ण की शरण में हो जाए, कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दे। तो आओ थोड़ा सा अभ्यास कर लें कृष्ण के हाथ में जीवन की डोरी सौंपने का। आपने हाथ खड़े करके ताली बजानी है, खड़े करके, नीचे नहीं ऊपर। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे। हरि बोल। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। संत लोग ऐसे होते हैं जैसे वो पुतलियों को नचाते हैं ना, ऊपर से पुतलियों को नचाना देखा किसी ने? पुतलियाँ नचाई जाती हैं, उनकी डोरी ऊपर होती है। वो कहते हैं प्रभु पुतली की तरह आप जैसे नचाओगे मैं वैसे नाचूंगा। भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दी। जो भगवान उनको आदेश करते हैं वो करते हैं। वो आदेश गुरु के माध्यम से आते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज आजकल के साधु संतों में नहीं मानते थे, लेकिन इनके एक मित्र थे मिस्टर मलिक। मलिक जो थे इनके बड़े प्रिय मित्र थे। उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज को सुना प्रवचन, बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने गुरु महाराज को भी कहा। गुरु महाराज का नाम था अभय निडर। अभय एक बड़े अच्छे संत हैं, चलो उनका प्रवचन सुनने। कहते मैं नहीं मानता संत के, नहीं बड़े अच्छे हैं। अपने मित्र के कहने पर चले गए, बड़े ध्यान से भक्ति सिद्धांत महाराज को सुना और भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी नोट कर लिया ये बालक मुझे बड़े ध्यान से सुन रहा है। बुला के कहा देखो एक महान आत्मा ने दूसरी महान आत्मा को पहचान लिया। कहा कि तुम पढ़े लिखे एक नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी संसार में क्यों नहीं करते, अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते। 1922 में कहा। गुरु महाराज जीवन भर में लगे रहे, तैयारी करते रहे। 1922 1965 में गुरु महाराज समुद्री जहाज में अमेरिका गए, गुरु आज्ञा पालन करने के लिए। प्रचार किया, कोई ना रहने का ठिकाना ना कोई खाने का। एक पार्क से कल दिखाया तो वो पार्क इधर, जहाँ पर जिस वृक्ष के नीचे खड़े होके गुरु महाराज कीर्तन करते थे, न्यूयॉर्क में टॉम्किंस क्योर पार्क। तो
कीर्तन करते, उनकी वाणी में इतना बल था, शुद्ध भक्त भगवान के। आसपास बैठे हुए हिप्पी लड़के लड़कियां आकर पास में बैठ गए। उनके कानों में जब गुरु जी की आवाज़ गई, प्रवचन किया, फिर प्रश्नोत्तर किया, कुछ हिप्पी लोग जो हैं हैप्पी बनना शुरू हो गए, इनके साथ जुड़ना शुरू हो गए। और वो कहते हैं अभी क्या चाहते हैं स्वामी जी आप? मैंने संस्था की स्थापना करनी है। 1965 में गए, 1966 में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसकी स्थापना हो गई। और 66 और 74, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 7 साल में ही, 11 साल में, 7 साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित हो गए। ये है भक्ति की शक्ति। तो गुरु महाराज अपने गुरु जी के पूरे समर्पित थे। और ये भी वर्णन आया इनका, संत कैसे ये वृंदावन में रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में संन्यास ले लिया था, घर बार बच्चों को, बीवी बच्चों को छोड़ दिया था। वहाँ पर वृंदावन में श्रील रूप गोस्वामी हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए, जो कैसे थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा के यहाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी और साधु बन। उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी, वृंदावन में रहे, ग्रंथ लिखे, ग्रंथों का अनुवाद किया हम सब लोगों के लिए। तो गुरु महाराज रात को उठ करके रूप गोस्वामी की समाधि पर झाड़ू लगाते थे और रोते थे, कैसे मैं गुरु आज्ञा पालन करूंगा, कैसे मैं अमेरिका जाऊंगा, कैसे प्रचार करूंगा। एक संत पड़ोस में ही रहते थे, उन्होंने ये बताया कि रात को कोई 12 बजे रोता था, मैं छत पर चढ़ा तो देखे आपके गुरुजी वहाँ झाड़ू देते हुए रोते थे और जोर जोर से ये आवाज करते थे। गुरु महाराज को रूप गोस्वामी ने दर्शन दिए, कहा तुम जाओ, प्रचार होगा पूरे संसार में तुम्हारे माध्यम से। अमेरिका में पहुंचे, वहां प्रचार शुरू किया, पार्क से प्रचार शुरू किया, टॉमकिंस की और पार्क, बस हिप्पियों से प्रचार शुरू हुआ। हिप्पी हैप्पी बनते गए, हैप्पी बन गया, जाओ तुम लंदन में जाओ 5 सेंटर खोलो। दूसरे को बोला तुम फ्रांस में जाओ, तीसरे को बोला तुम सैन फ्रांसिस्को में जाओ, चौथे को बोला तुम इटली में जाओ। सारे यूरोप में सेंटर खोल दिए। किसी ने पूछा गुरु महाराज को चाइना में प्रचार का क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं चाइना विल बी द लास्ट बट द बेस्ट। आखिर में चाइना में प्रचार होगा। अभी चाइनीज लोग इतने अच्छे भक्त बन रहे हैं। एक बार मैं अहमदाबाद में चाइनीज ग्रुप को मिला, उनकी लीडर एक लेडी थी चाइनीज। प्रवचन किया मैंने। वो लेडी कहती है मेरा भाई की मैं बड़ी चिंता करती हूँ। मैंने क्यों? कहते बहुत मांस खाता है वो। तो बात बताओ, मैंने उसको पूछा भाई चाइनीज लोग कौन सा जानवर नहीं खाते? इसकी मोह माया छुड़ा के यहीं रख इसको, ये मोह माया नहीं छोड़ती, पकड़ के इसको रखे इधर ही। हाँ भाग जाती, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा तेरे को। हैं? ये प्रभुपाद जी को पहना दो। तो प्रिय बंधुओं,
चाइना में भी प्रचार हो रहा है। मैंने उस औरत को पूछा, चाइनीज लोग क्या नहीं खाते? कहते 2 चीज़ नहीं खाते। मैंने वो कौन कौन सी? कहते उड़ने वाला जहाज और समुद्री जहाज। बाकी सब कुछ खा जाते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ छिपकली गधे सब कुछ खा जाते हैं चाइनीज लोग। आज वो प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं। ये संत का प्रभाव है और बड़ा प्रचार हो रहा है। चाइनीज लोग कीर्तन करते हैं बहुत बढ़िया और फैल रहा है। चाइना में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। तो ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं, इनके चरणों की शरण में आओ। प्रेमलता आज तू यहां से नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, ठीक है? बोल दिया इसको, भारती माता के साथ रख दो और इसका ध्यान रखना। सोचते मेरा ध्यान नहीं होगा यहाँ पर। अरे जब वृद्ध हो जाएगी सब बच्चे तेरी सेवा करेंगे। ऐसे मोह माया फंसी हुई है प्रेमलता की बच्ची। तो आज दुनिया में प्रचार हो रहा है, संतों की जय जयकार हो रही है। रशिया में इतना प्रचार हो रहा है, रशियन तो पागल हो गए हैं नाम के लिए। दुनिया भर के रशियन आ रहे हैं। एक भीख मांगने वाला रशियन लड़की बड़ी सुंदर, उस भीख मांगने वाले से शादी कर ली है उसने। भीख मांगने वाला ही था ना वो मधुप्रिया, उससे शादी कर ली। उनको भारत में रहना है क्योंकि ये कम्युनिज्म जो था ये बड़ा बेकार कल्चर, बेकार का। तो आप सब लोग अपनाओ इसको और प्रभुपाद कृपा से भक्ति का प्रचार उधमपुर से होगा। ऐसे आसार बन रहे हैं, आप भक्ति का प्रचार करो, पुण्य के भागी बनो और अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाए, ऐसा हो और भगवत प्राप्ति आप सब करो। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम सबका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी बातों का असर आप लोगों पर हुआ होगा। जिस पर नहीं हुआ हो वो हाथ खड़ा करे, जिस पर बातों का असर हुआ है वो हाथ खड़ा करे। दाया हाथ कर, बाएं से क्या कर रहा है तू? सभी पर हो गया हैं? तेरी मौसी ने बायां हाथ खड़ा किया, देखो। तो आप सबने जीवन अपना सफल करना है और भगवत धाम जाना है। हरे कृष्ण। आज 5 तारीख है, प्रभुपाद का शिक्षामृत। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं 5 तारीख को? ये शब्द उन्होंने होनोलुलु हवाई में कहे थे 1976 को, आज के दिन 5 मई को। यहाँ तक कि लकड़ी भी अलग अलग प्रकार की होती है। बहुत प्रकार की जंगली लकड़ियों का उपयोग भोजन पकाने की अग्नि के लिए किया जा सकता है, किंतु चंदन अत्यंत मूल्यवान है और यदि हमें उसका मूल्य ना मालूम होने पर हम उसका उपयोग क्या कर रहे तुम? तेरा ध्यान कहाँ है? चूल्हे में करते हैं। इसी प्रकार यदि हम मनुष्य जीवन का प्रयोग कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्रिय भोग के लिए करते हैं तो वह आत्महत्या करने के समान है। बड़ी सुंदर शिक्षा आज के दिन प्रभुपाद जी ने दी है। लकड़ियों का उदाहरण दे रहे हैं। लकड़ियों का उपयोग आग जलाने के लिए किया जाता है। पहले लकड़ियाँ ही जलाते थे, अभी गैस आ गई। तो गुरु महाराज कहते हैं चंदन की लकड़ी बड़ी मूल्यवान है। चंदन की लकड़ी जो है ये बड़ी मूल्यवान है और यदि हमें इसका मूल्य ना मालूम होने पर, तो चंदन की लकड़ी बड़ी लड़की थी, चंदन की लकड़ी अगर बड़ी मूल्यवान है, हमें इसका मूल्य पता नहीं, तो हम भी इसे प्रकाश को चूल्हे में उपयोग करेंगे।
तो मनुष्य शरीर बड़ा मूल्यवान है। संत कैसे समझा रहे हैं, ये बहुत मूल्यवान है। इसका उपयोग अगर हम कुत्ते बिल्लियों की तरह करते हैं, खाने पीने सोने में, तो इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, तो वह आत्महत्या करने के बराबर है। जो इसका उपयोग खाने पीने सोने के लिए करता है, वो आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या मत करो, इस शरीर का उपयोग करने में लग जाओ। आप सभी लोग आ जाओ इस मंदिर में रहने के लिए, कमरे हमारे पास हैं, रह कर सभी भक्ति करो, कीर्तन करो, जप करो। सभी स्त्रियां, सभी पुरुष, सभी आ सकते हैं। अभी भी भागते हो, रिटायर हो गए फिर काम शुरू कर दिया। अरे कैसे तुम लोग रिटायर होकर आगे का सोचो, लेकिन इतना दिमाग में घुसा हुआ है वो। रिटायर होकर भी काम में लगे हुए हैं। वैसे तो हमें ना रिटायर होना है ना टायर होना है। 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, मैं पूछता हूँ क्या बनेगा तुम, कहते हैं आईपीएस। आईपीएस बन के नरक में ही जाएगा, और क्या है। आईपीएस पहले बनेगा नहीं, बन भी गया तो क्या होगा, भगवान थोड़ा मिलेंगे। सब लोग नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे संतों की कृपा से आप सब भगवान के पास जाने की तैयारी करो। नौकरी हमें केवल कृष्ण की करनी चाहिए। अभी देखो, जैसे एक उदाहरण है, आत्मा आई, कमाई भी करती थी, पैसे बनाती थी वो आत्मा, आंखें खोलो पैसे भी बनाती थी। लेकिन जैसे कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे, भगवान ने उसके घर के साथ मंदिर बना दिया। मंदिर बना दिया तो कहते क्या शोर मचाते हैं ये लोग। एक दिन जैसे ही भगवान उसको मंदिर में ले आए, प्रसाद मिला लड्डू का। यहाँ प्रसाद ही मिलता है, बाकी जगह चढ़ाओ तो तब मिलता है, यहाँ बिना चढ़ाए मिलता है। लड्डू ने उसको घेर लिया, बस ऐसी घिरी वो आत्मा, बस परमात्मा की शरण में आ गई और परमात्मा से सेवा ले रही है, पूर्व जन्म की भटकी हुई आत्मा। तो हम सब लोग सेवा में लग जाएं भगवान की। सभी यहाँ भर्ती हो जाओ। सब ने हाथ खड़े किए थे, जिन्होंने हाथ खड़े किए थे सब यहाँ भर्ती हो जाओ। यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं सोना है, यहीं भजन भक्ति करनी है। वातावरण ऐसा है ना मंदिर का। वातावरण में 6 कितनी आरती होती हैं भगवान की, 7 आरती होती हैं, 6 बार भोग लगता है भगवान को। यहीं रहो, प्रसाद खाओ। ये रिटायरमेंट वगैरह बंद करो, आगे का सोचो। रिटायर में खो रहे, नोटों के चक्कर में पड़े रहे, आखिर में जब यमदूत आएंगे तो बस इन्हीं का संसार का चिंतन होगा, कृष्ण का चिंतन नहीं होगा। कृष्ण चिंतन करना है। अंते नारायण स्मृति, अंत में जब आखिरी समय आए, हरे कृष्ण, ये जीवन की सफलता होगी। जैसे हमारे गुरु महाराज ने किया। आखिरी समय जब गुरु महाराज वृंदावन में थे, एक भक्त बड़े ध्यान से उनको देख रहा था, तो प्रभुपाद जी ने आखिरी समय में क्या किया, हरे कृष्ण, भगवान का नाम लेके शरीर छोड़ दिया और गोलोक धाम को चले गए। सब ने गोलोक धाम में जाना है और जीवन को सफल बनाना है। गुरु महाराज कहते थे, अवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी, जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। संसार की शरण में, मन की शरण में तो नरक है भैया। जागो, आंखें खोलो। थोड़ा जगा देते हैं हम भजन के माध्यम से आपको। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानों जागो रे। दौलत लड़का दे सकती है, पर पुत्र दिलाना मुश्किल है। नौकर दौलत नौकर दे सकती है,
पर सेवक पाना मुश्किल है। दौलत औरत दे सकती है, पर पत्नी नहीं दिला सकती। पर पलंग सिराना दौलत दे दे, नींद नहीं ला सकती है। इसलिए जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के जीवानो जागो रे। ऐनक दौलत दे सकती है, पर नींद कहाँ से लाओगे। रोटी मिलती दौलत से, पर भूख कहाँ से लाओगे। दौलत से बादाम मिलेंगे, ताकत नहीं मिल पाएगी। सुखों का सामान मिले, पर सुखों का सामान शांति नहीं दिलाएगी। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानों जागो रे। चार टके में जाकर भैया जहर अभी ले आओगे। 30 करोड़ में भी अमृत की एक बूंद ना पाओगे। दौलत गीता दे सकती है, पर ज्ञान नहीं दे सकती। दौलत मंदिर दे सकती है, भगवान नहीं दे सकती है। इसलिए जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानों जागो रे। धन से सेंट पाउडर ले लो, सुंदरता ना पाओगे। बाज ले लो दौतन से, बाज दौर, पर कंठ कहाँ से लाओगे। लाख सितारे चमक रवि बिन, धूर अंधेरा ना होगा। आत्म ज्ञान के बिना सुख का आत्म ज्ञान कभी सवेरा ना होगा।
इसलिए जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानों जागो रे। एक संत ने ये भजन लिखा है बड़ा अच्छा, दौलत के चक्कर में सब कुछ हम कर रहे हैं। सारी बातें समझ में आई? बोलो, मुंह खोलो, समझो इन बातों को, भगवान के पीछे पड़ो, हर चीज का पीछा छोड़ दो और कृष्ण का पीछा करो। देर हो गई है, नहीं से देर भली, बेटर लेट देन नेवर। लग जाओ, भगवान कृपा करेंगे। अब जैसे एक माता यहाँ भक्त बनी है, पति तो उसका बेचारा ढीला ही था, लेकिन वो लगी रही पीछे, आकर उसको भी भक्ति में लगा ही दिया उसने, और दीक्षा भी दिला दी उसको। मतलब ऐसे पत्नी, धर्म पत्नी करता, पति को धर्म में लगाना, समझाइए आपको माता, वो भी धर्म में नहीं है, आप भी धर्म में नहीं हो, तो कैसे कल्याण होगा? पति को धर्म में लगाना, ये धर्म पत्नी करता है। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो दौलत के दीवानों की, बोलो आप सब की। दौलत के दीवाना बड़ा खुश हो गया, ये हंस रहा है, ये दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ है। छोड़ो, भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंप दो। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जैसे उस आत्मा ने जो अपनी माता को नहीं मिली मरते समय, पिता को नहीं, आज वो आत्मा राज कर रही है। जैसे बड़े बड़े राजे नहीं होते, ऐसे वो है। भगवान के लिए जब कुछ छोड़ोगे, भगवान सब कुछ दे देते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। खाली ये गड़बड़ है, कभी थोड़ा ज़्यादा खा लेती है तो पेट बेचारी का खराब हो जाता है उस आत्मा का। तो भगवान के चरणों में रहकर भक्ति करनी है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? यहाँ किसी दौलत के दीवानों को किसी कोई प्रश्न, किसी माता को कोई प्रश्न? सबके सर नीचे हैं, बोलता कोई नहीं है। चलो। कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से। कन्हई सुंदरी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य श्रील गुरुदेव जी के पावन चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, लगभग पिछले 1 महीने से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। खराब स्वास्थ्य के कारण मैं ठीक से सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ और मंगल आरती भी नहीं कर पा रही हूँ। जब मंगल आरती छूटती है तो मुझे लगता है मैंने आपके श्री चरणों के प्रति अपराध कर दिया। गुरुदेव, कृपया इस पतित को क्षमा करने की कृपा करें। मैं पूर्ण प्रयास करूंगी कि मैं आपकी आज्ञाओं का ठीक ढंग से पालन करूं। आपकी अति पतित बेटी। कन्हई सुंदरी, अभी नहीं मन लग रहा, कोई पाप कर्म आ रहे हैं बीच में। देखो, पहले तो हम सब पापों में लगे हैं, जब भक्ति में लग जाते हैं तो यमदूत जो हैं, यमराज, उनकी माया जो है वो हमको पाप कर्म में लगाती है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दे रखी है, बुद्धि से काम लेकर प्रयास करना है। पाप कर्म आ रहे हैं, धीरे धीरे चले जाएंगे प्रयास करने से। कन्हई सुंदरी, हरे कृष्ण। राजीव मखीजा जी दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या हमको राधा कुंड में स्नान करना चाहिए? राधा कुंड में स्नान करने के लिए राजीव, प्रभुपाद जी ने मना किया है। राधा कुंड राधा जी का शरीर है, वो हमारी बड़ी पूजनीय है। तो कई लोग करते हैं पर नहीं करना चाहिए। जल लेकर चरणामृत ले लो, अपने ऊपर छींटा दे दो, राधा जी से प्रार्थना करो मुझे भक्ति का दान दो। एनोनिमस। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत। अगर ब्रह्मचारी को कोई व्यक्ति कोई इस्तेमाल की हुई वस्तु हैं, अगर ब्रह्मचारी को कोई व्यक्ति कोई इस्तेमाल की हुई वस्तु जैसे घड़ी या बैग इत्यादि देता है तो क्या उसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए? हाँ, हर चीज़ का उपयोग भगवान की सेवा में हो सकता है। जो कुछ मिले भगवान की सेवा में लगाओ। नाम बताने से क्यों घबरा रहा है ब्रह्मचारी तुम? एनोनिमस प्रश्न पूछता है तुम। जो भी वस्तु मिले, जैसे जब संन्यास लेना था 1975 में बम्बई में, एक मेरा गुरु भाई कहता है
कि अभी तुम्हें सब कुछ त्यागना चाहिए। त्यागने के लिए था क्या? बस्तर ही थे। मैंने अपने बस्तर बांटने शुरू कर दिए। फिर मैंने प्रभुपाद को पूछा, मैंने कहा प्रभुपाद मुझे भी बस्तर बांट देने चाहिए कि नहीं, यूज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, सब कुछ कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करो। ये प्रभुपाद जी ने मुझे कहा था। महाराज जी, कहीं कहीं पे शास्त्र में लिखा हुआ है कि किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ को हमें, आचार संहिता में भी वर्णन आता है कि उसको नहीं उपयोग में लाना चाहिए। किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ें उपयोग में नहीं लाओ, लाना नहीं चाहिए। लाओ। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। वो जैसे अभी ये प्रश्न पूछा ना कि किसी की इस्तेमाल की हुई इस्तेमाल की चीज की हुई कह रहा है, वो ब्रह्मचारी है ना। हाँ, तो भक्त लोग ब्रह्मचारी वो को काम थोड़ा करता है, वो भगवान के लिए काम करना कर सकता है। जैसे कपड़े होते हैं, घड़ी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो हमें यूज़ कर लेना चाहिए। हम तो ब्रह्मचारी है, कोई नौकरी थोड़ा करता है वो। तो जैसे कोई जो कुछ उसको मिला भगवान की सेवा में लगाए वो। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनीषा शर्मा माता अटलांटा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। वाई डू वी फील सो स्केयर्ड टू फॉल इन लव एक्सक्लूसिवली विद श्री कृष्णा? भगवान जी, वाई डू वी कंटिन्यू टू लुक फॉर लव फॉर दिस फेक वर्ल्ड? वाई आर वी नॉट एबल टू लीव दिस फेक वर्ल्ड एंड कम टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म ऑफ लविंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ? मनीषा माता, क्योंकि हम पापी जीव हैं, हमने अपराध कर रखे हैं, इसलिए वही हमारा स्वभाव बन गया है। हम भगवान के लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहते, हम जो हैं बुरे कामों में लगे जाते रहते हैं। ये हमारे कर्म हैं। लेकिन बुद्धि से काम लेकर के हमने प्रयास करना है भगवान की शरण में आने का। मनीषा माता तो भी खो गई है संसार में। अच्छी भली यहाँ आई थी, तेरे को अच्छी प्रेरणा मिली थी, फिर तेरी माता ने कुछ कह दिया, तूने माँ की बात सुनकर फिर तुम अमेरिका में रह रही है, क्या कर रही है उधर? भक्ति कर और इस जन्म में धाम में जा। ये हमारी तरफ से तुम्हें शुभकामनाएं हैं। ठीक है, सबका धन्यवाद। कुछ समझ नहीं आया, माइक को दूर रखो थोड़ा। गुरु महाराज गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में जो आपके मुखारविंद से अमृतमयी वाणी के द्वारा कृष्ण कथा गायन का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हम सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलकर गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। प्रेमलता है या भाग गई है? भाग गई, भाग गई। भाग गई। कैसी देखो, पता नहीं लगने देती कैसी है ये। अभी रुको। आज के प्रसाद का जो आयोजन है वो अंजना माता और रामविलास प्रभु के सुपुत्र कन्हैया का जो मुंडन हुआ था, तो गुरु महाराज जी उस समय अब उपस्थित नहीं थे, तो आज उन्होंने प्रसाद का आयोजन किया। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।